पति ने पत्नी को सिखाया सबक। प्रकाश जी अपने कमरे के बाहर बैठकर अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। वो अपने बेटे से कुछ कहना चाहते थे। बेटा, वो ऑफिस के लिए जल्दी में निकलते हुए अपने बेटे राहुल को प्रकाश जी ने आज हिचकिचाते हुए टोक लिया। हाँ पापा, बोलिए, कुछ चाहिए क्या? वो मेरा चश्मा टूट गया है। अरे पापा, तो नया ले आओ। पिंकी अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए जल्दी बोला। जरा देख लेना पापा को क्या चाहिए, तुम ला देना, अभी मुझे देर हो रही है, कहकर राहुल जल्दी में घर से निकल गया। राहुल के घर से निकलते ही पिंकी ने कड़ी नजरों से अपने ससुर की तरफ देखा। आपको इतना भी नहीं पता कि घर से बाहर जाते हुए किसी को टोकना नहीं चाहिए? क्या हो गया है आपके चश्मे को? सारा दिन तो घर में पड़े रहते हैं, कौन सा हिसाब लगाना होता है, फिर भी नया चश्मा चाहिए। बेटा बेचारा सारा दिन अपने हाथ पेलता रहता है और इधर इनकी फिजूल खर्ची। प्रकाश जी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह अपनी बहू की डांट खाकर चुप रह गए। आज बस एक चश्मे के लिए बहू ने अपने ससुर को बहुत बुरा भला सुना दिया। इतना बखेड़ा होने के बाद भी प्रकाश जी का नया चश्मा तो नहीं आया और ना ही राहुल ने इस ओर ध्यान दिया, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर अंधविश्वास जो था कि वो उसके पिता का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब तक राहुल घर में रहता था पिंकी अपने ससुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। राहुल को दिखा दिखा कर अपने ससुर के लिए चाय नाश्ता बनाती थी। इसी विश्वास में आकर ही घर की सारी बागडोर राहुल ने अपनी पत्नी के हाथ में सौंप रखी थी। उसके खुद के पास तो इतना समय भी नहीं था कि 10 मिनट अपने पिता के पास बैठकर उनसे बात कर ले। वो पिंकी के दोहरे चेहरे से बिल्कुल अनजान ही था। रात को राहुल के घर आने से पहले ही पिंकी अपने ससुर को खाना देकर उनके कमरे में भेज देती थी। कभी राहुल पूछता भी कि पापा ने खाना खा लिया, तो पिंकी कहती हाँ हाँ, पापा को खाने में देर हो जाए तो फिर अच्छे से नींद नहीं आती है, इसीलिए वो जल्दी ही खाना खा लेते हैं, फिर उन्हें दवाइयाँ भी तो देनी होती हैं ना। जबकि पिंकी प्रकाश जी को दवाइयों के लिए पैसे तक भी नहीं देती थी और बोलती थी कि अब जीकर क्या करोगे, जल्दी से हमारा पीछा छोड़ो। राहुल पत्नी के मीठे बोलों के पीछे की छिपी मंशा को कभी समझ ही नहीं पाया था। एक दिन राहुल के बॉस के यहाँ कोई फंक्शन था, तो राहुल को जल्दी छुट्टी मिल गई। उसने सोचा चलो आज पिंकी और पापा को सरप्राइज देता हूँ, आज उन्हें लेकर कहीं बाहर घूमने चलता हूँ। वो पिंकी को बिना कुछ बताए घर आ गया। पिंकी की तेज आवाज सुनकर उसके पैर वहीं पर ठिठक गए। पिंकी जोर जोर से चिल्ला रही थी, आपको कुछ सुनाई नहीं देता है क्या? जो बना है जल्दी से खा लो, बेटे के आगे ज्यादा नौटंकी दिखाने की जरूरत नहीं है। कभी रोटी कड़ी है तो कभी सब्जी में मिर्च ज्यादा है। ये कोई होटल नहीं है, घर है। खाना बनाने में मेहनत लगती है। और पिंकी ने अपने ससुर के मुंह पर पानी फेंकते हुए कहा, ले पीले पानी, ज्यादा मिर्ची लगती है तो। पत्नी के बोल सुनकर राहुल को बहुत गुस्सा आ रहा था। खिड़की से अंदर झांक कर देखा, प्रकाश जी की प्लेट में 2 सूखी रोटी और एक कटोरी में सब्जी रखी थी। प्रकाश जी बार बार अपनी आंखें पोंछ रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। उन्हें मिर्च लग रही थी और पिंकी लगातार उन पर जुल्म किए जा रही थी। थोड़ी देर बाहर ही टहलने के बाद राहुल घर वापस आया। देखा तो पापा अपनी थाली उठाकर रसोई में रख रहे थे। अचानक से राहुल को देखकर पिंकी सकपका गई। अरे, आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो ऑफिस में काम नहीं था तो आ गया। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। राहुल को
बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चुप था। पापा ने खाना खा लिया? अपने पिता की ओर देखते हुए राहुल ने पूछा। पापा, आपने खाना खाया है क्या? प्रकाश जी का मुंह थोड़ी देर पहले ही बहू के अत्याचारों की वजह से प्रकाश जी शांत बैठे थे। वो कुछ बोलते उससे पहले ही पिंकी बोल पड़ी। हाँ हाँ, पापा जी ने तो अभी खाना खाया है। मैं उनके लिए बस दूध बना रही थी। पापा जी, आप कमरे में जाइए, मैं आती हूँ। और आप हाथ धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ, कहकर पिंकी फटाफट राहुल की थाली लगाने लगी। 2 सब्जियाँ, सलाद, अचार और गरम गरम फुलके रखकर पिंकी ने राहुल की थाली लगा दी। राहुल ने एक प्लेट में 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी निकाली और खाने लगा। पिंकी अचकचाते हुए बोली, ये आप कैसे खाना खा रहे हैं? अरे, इतना कुछ लाई हूँ तो अच्छे से खाते क्यों नहीं? मैं तो देख रहा था कि मेरे पापा रोज कैसा खाना खाते हैं, जो तुम उन्हें मेरे आने से पहले बड़े प्यार से खिला रही थी। राहुल की बात सुनकर पिंकी को काटो तो खून नहीं। राहुल गुस्से भरी लाल आंखों से पिंकी को देख रहा था। जी जी, वो मैं, पिंकी हकलाने लगी। राहुल, अब बस करो पिंकी, मैंने तुम पे विश्वास किया और तुम मेरे पापा के साथ ऐसा व्यवहार करती रही। अरे, आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। पिंकी डर से कांप रही थी, क्योंकि आज उसका दोहरा चेहरा राहुल के सामने आ चुका था। राहुल ने अपनी बीवी के गाल पर जोरदार तमाचा मारा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबूजी के साथ ऐसा व्यवहार करने की? अभी की अभी मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। पिंकी अपने पति के पैर में गिर गई और बोली, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। राहुल ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर राहुल उसी समय अपने पापा के कमरे में गया। उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मैं आपकी तकलीफ़ समझ नहीं पाया, लेकिन आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी तकलीफ़ हो तो मुझे बेझिझक कहिएगा। और हाँ, आज के बाद दोनों बाप बेटा एक साथ खाना खाएंगे। प्रकाश जी भीगी पलकों से अपने बेटे के सर पर हाथ फेर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो अपने बेटे से बोले, बेटा, बहू को घर से मत निकालो, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। अपने पिता के कहने पर राहुल ने पिंकी को माफ़ कर दिया और बोला, आगे से मेरे पिता के साथ अच्छे व्यवहार नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब पिंकी बदल चुकी थी और अपने ससुर का अच्छे से ध्यान रखती थी। दोस्तों, अगर बेटा चाहे तो किसी भी घर में कोई भी माता पिता कभी दुखी नहीं रह सकते हैं। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।